विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की आज भी ताबड़तोड़ रैलियां। आज पीएम मोदी गुजरात में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। सुबह 11 बजे से पीएम का कार्यक्रम कांकरेज से शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी विजय संकल्प सम्मेलन के जरिए विपक्ष के खिलाफ हुंकार भरेंगे। आज शाम 6 बजे अहमदाबाद के सरसपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। वडोदरा के रावपुरा में भी रोड शो करेंगे अमित शाह। गुजरात के रण में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपनी पार्टी का करेंगी चुनावी प्रचार। सुबह 9:30 बजे मेहसाणा में रोड शो करेंगी स्मृति ईरानी। गुजरात में पहले दौर में 60% हुई वोटिंग। 89 विधानसभा सीटों के लिए 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड रोड शो नरोदा से शुरू हुआ। 54 किलोमीटर लंबा रोड शो गांधीनगर में खत्म हुआ। मोदी, 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 पीएम मोदी के रोड शो को देखने के लिए सड़क किनारे दिखी लोगों की कतार। पीएम मोदी पर बरसाए फूल। कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान सरदार पटेल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पीएम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। अहमदाबाद में रोड शो में पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल। काफिला रोककर पीएम मोदी ने दिया एम्बुलेंस को रास्ता। रोड शो के रास्ते में आई थी एम्बुलेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पीएम मोदी ने किया पलटवार। बोले कांग्रेस ने मुझे गाली देने की होड़, जितनी गाली देंगे उतना खिलेगा कमल। गुजरात में दूसरे दौर के लिए दिग्गजों का प्रचार। साणंद में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। गुजरात के धंधुका में सीएम योगी ने संभाली प्रचार की कमान। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस और आप देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी। और वहीं आपको बता दें प्रचार में विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। गुजरात के झालोद में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा। बोले गरीब छात्रों का पैसा छीनकर कितना कमाएगी सरकार, नकली शराब से मर रहे लोग। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। छोटी सरकार चुनने के लिए 4 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली नगर निगम चुनाव को देखते हुए ड्राई डे घोषित हुआ। आज शाम से रविवार शाम तक नहीं मिलेगी शराब। 7 दिसंबर को यानी एमसीडी चुनाव नतीजों के पूरे दिन भी ड्राई डे रहेगा। राजस्थान के जयपुर से जेपी नड्डा का बड़ा बयान। बोले गुजरात का चुनाव बीजेपी के पक्ष में एक तरफा है। राजस्थान के जयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। बोले गुजरात इस बार लिखने जा रहा है नया इतिहास। प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के रामपुर में प्रचार के दौरान जयाप्रदा ने साधा आजम खान पर निशाना। बोली आजम खान को महिलाओं के अपमान का अभिशाप मिला, तभी रो रहे हैं। आप नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। वीवीआईपी ट्रीटमेंट मामले में कमेटी के रिपोर्ट का खुलासा। वीवीआईपी ट्रीटमेंट के लिए सत्येंद्र जैन ने अपने पद का दुरुपयोग किया। जेल में सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी सुविधा पर जांच कमेटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कहा तिहाड़ में कई बार मिलने गई जैन की पत्नी। जेल प्रशासन ने ही कैदी को मालिश का दिया था आदेश। जांच कमेटी की रिपोर्ट में तत्कालीन जेल डीजी संदीप गोयल से मिली भगत का खुलासा। संदीप गोयल पर जैन को वीवीआईपी सुविधा मुहैया करवाने का आरोप माना। संदीप गोयल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का आज होगा पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू। एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल जाएगी। गुरुवार को पूछताछ में आफ्ताब ने नहीं खोला कोई नया राज।
गुरुवार को हुए नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की जानकारी दी। नार्को टेस्ट में आफ्ताब से पूछे गए कई अहम सवाल। श्रद्धा हत्याकांड में और लोगों के शामिल होने के सवाल पर आफ्ताब का जवाब, हत्याकांड को दिया अकेले ही अंजाम। दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट, करीब 2 घंटे चला नार्को टेस्ट। समान नागरिक संहिता पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। वो कहा कि देश में लागू होना चाहिए समान नागरिक संहिता। सीएम ने किया कमेटी का गठन। भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करें? भ्रष्टाचार पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सख्त हुई। बड़वानी में मुख्यमंत्री ने मंच से ही पंचायत सीईओ राजेंद्र दीक्षित को किया निलंबित। पंचायत सीईओ पर पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का आरोप। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर से बवाल। कैंपस के दीवारों पर लिखे ब्राह्मण बनिया विरोधी नारे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से लिखा ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो। जेएनयू कैंपस के दीवारों समेत प्रोफेसरों के कमरों के बाहर लिखे गए गो बैक टू शाखा। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सहायक प्रोफेसर के कमरे के बाहर लिखे गए नारे। एबीवीपी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन से की सख्त एक्शन की मांग। घटना के लिए लेफ्ट को बताया जिम्मेदार। आज सपा की गढ़ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान। शराब घोटाले के सबूत मिटाने के लिए मोबाइल किए जा रहे नष्ट। नलिन कोहली ने आप पर बोला हमला, बोले दिल्ली एक्साइज मामले में होनी चाहिए जांच। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल का बड़ा बयान, बोले पाकिस्तान हर दूसरे दिन कर रहा ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी। कश्मीरी पंडितों ने नदवालिपिड़ को समर्थन देने पर महबूबा मुफ्ती को घेरा, बोले हकीकत को छिपाया नहीं जा सकता। यूपी के संभल में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने साधा सरकार पर निशाना, बोले सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर चाहिए सरकार को वोट। रामपुर में नवाब काजिम खान को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन पर कार्रवाई। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से 5 हथियार बरामद हुए। 4 बदमाश भागने में कामयाब रहे। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट में करीब 20 मिनट तक फंसी रही 3 बच्चियां। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक का ये मामला। यूपी के पीलीभीत में शादी से एक दिन पहले दूल्हे ने प्रेमिका के साथ किया सुसाइड। फांसी के फंदे पर झूलते मिले दोनों के शव। मृतक के भाई ने जताई हत्या की आशंका। श्रीनगर से बीएसएफ आईजी अशोक यादव का बड़ा बयान, बोले एंटी ड्रोन तकनीक की जांच जारी। ड्रोन एक बड़ी चुनौती है। बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने छोड़ा। पंजाब के फाजिलका में कोहरे के चलते गलती हुई, सीमा पर पार चला गया था जवान। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग के बाद जवान की रिहाई। दिल्ली के सदर बाजार में लगी भीषण आग, सीएनजी किट में हुआ ब्लास्ट। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बुलंदशहर में 5 दुकानों में भीषण आग लगी। लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मथुरा में करंट लगने से झुलसा युवक। रील बनाने के लिए मालगाड़ी पर चढ़ा था युवक। यूपी के संभल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सहेली की हत्या की। पुलिस ने प्रेमी अजय ठाकुर समेत 4 युवकों को हिरासत में लिया।
शातिर लड़की ने हत्या को सुसाइड बनाने के लिए रची साजिश। सहेली की हत्या कर उसको न सिर्फ अपने कपड़े पहनाए बल्कि उसके चेहरे को खौलते हुए तेल से जला दिया। यूपी के बहराइच में आईपीएल शुगर मिल में संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ना किसान की मौत हुई। शरीर पर कई जगह मिले चोट के निशान। भाई ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने जमकर बवाल काटा। शुगर मिल किसान का शव मचा बवाल। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। थाना खैरी घाट इलाके का ये मामला। यूपी के बहराइच में करोड़ों की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपी तस्कर फिरोज खान से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। यूपी के बहराइच में नए कप्तान प्रशांत वर्मा ने संभाला कमान। पहले दिन पेट्रोलिंग कर आम जनमानस को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। पैदल पेट्रोलिंग कर शहर का जायजा लिया। यूपी के बदायूं में झझराऊ गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों को ग्रामीणों ने कुल्हाड़ी से काटने की धमकी दी। वीडियो वायरल हुआ। वहीं बकायेदारों ने के बिजली कनेक्शन काटने गए थे कर्मचारी। यूपी के बदायूं में हाई टेंशन लाइट के चपेट में आने से युवक 2 मंजिला इमारत से गिरा। पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बिजली विभाग में संविदा पर करता था काम। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा। 15 बीघा भूमि में बन रहे अवैध कॉलोनी के निर्माणों को ध्वस्त किया। यूपी के बदायूं में साइकिल सवार को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में युवती की मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में दबंग ट्रैक्टर चालक ने बुजुर्ग पर चढ़ाया ट्रैक्टर। बुजुर्ग की मौके पर मौत हुई। 1000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। कानपुर में महिला से दिन दहाड़े लूट हुई। स्कूटी के सामने बाइक लगाकर चेन लूटी। सीसीटीवी में कैद हुई ये वारदात जो महिला से लूट हुई। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय लूट गैंग का खुलासा किया। एक महिला समेत 7 लुटेरे गिरफ्तार हुए। एटीएम काटकर लूट करते थे। यूपी के हाथरस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक। पुलिस थाने पर लगाई सेंध। सरकारी गाड़ी की पार सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के सहारनपुर में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। पुलिस ने गौ तस्करों की अवैध कमाई से खरीदी गई गाड़ी जब्त की। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस वालों ने की पिटाई से युवक की मौत हुई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। बलिया में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सुसाइड ने पहले बनाया वीडियो। ससुराल पक्ष पर लगे आरोप। यूपी के बुलंदशहर में हुई चोरी का खुलासा। पुलिस ने 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 1 करोड़ 21 लाख रुपए बरामद हुए। ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश के दमोह में लूट। बाइक से आए 2 आरोपियों ने लूटे 3 लाख रुपए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या। जमीनी विवाद में दिया गया वारदात को अंजाम देने का शक। पुलिस ने अज्ञात हथियारों पर दर्ज किया मामला। यूपी के बहराइच में खेत में शव मिलने से हड़कंप मचा। शव पर चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्या की आशंका। यूपी के हाथरस में नाले में शव मिलने से फैली सनसनी। फिरोजाबाद का बताया जा रहा युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में छेड़छाड़ का शिकार हुई नाबालिग बालिका को 5 साल बाद मिला न्याय। कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल की सजा। 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। यूपी की बलिया जेल में बंद पति पत्नी ने खाया जहर। पत्नी की मौत हुई। पति को गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया। यूपी के आजमगढ़ में सरकारी अध्यापक की गोली मारकर हत्या हुई। हत्या के बाद बदमाश हुए मौके से फरार। यूपी के खासगंज में झोलाछाप डॉक्टर ने प्रसूता की जान ली। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के रायबरेली में शादी का झांसा देकर महिला का शोषण। एसपी के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। यूपी के अलीगढ़ में जेल में बंद संदीप गुप्ता हत्याकांड के आरोपियों की फोटो जेल से हो रही वायरल। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। जेल सुप्रिंटेंडेंट से मांगी गई सफाई।
यूपी के बहराइच में सरकारी खाद के लिए मारामारी, किसानों में हुई जमकर मारपीट। यूपी के गोंडा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 282 जोड़ों ने शादी की, समाज कल्याण विभाग ने आयोजन कराया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच लड़ाई हुई, नरबाघ P243 घायल हुआ। छत्तीसगढ़ के जशपुर में करंट लगने से हाथी की मौत हुई, बिजली के तारों में फंस गया था हाथी, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। झांसी में पहली बार भारत के मशहूर भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने लाइव प्रस्तुति दी, हजारों की संख्या में जुटे लोग। यूपी के सहारनपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने निकाली शौर्य यात्रा, सुरक्षा के इंतजाम किए गए। दुनिया में मजबूत भारत का नया अध्याय, भारत के हाथ G20 की औपचारिक कमान, देश भर में 100 ऐतिहासिक इमारतों पर G20 के लोगों के साथ की जाएगी रोशनी। भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास से घबराए चीन को भारत की खरी खरी, विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, चीन को स्वयं 1993 और 1996 के समझौते पर आत्ममंथन करना चाहिए। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को जर्मनी की मदद का ऐलान, यूक्रेनी सेना को 7 एंटी एयरक्राफ्ट गन। स्पेन में अमेरिकी दूतावास के बाहर मिला संदिग्ध पैकेट, मैड्रिड में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलने का रास्ता साफ हुआ, नाटो संगठन के सभी 30 सदस्यों ने यूक्रेन की सदस्यता पर हामी भरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहा अगर पुतिन यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। ट्रेनिंग सेंटर में अभ्यास करते नजर आए रूसी जवान, रात के अंधेरे में टारगेट पर निशाना साधते दिखे जवान। नागालैंड के कोहिमा पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बोले भारतीयों को अपनी आदिवासी संस्कृति पर गर्व है। चीन के शंघाई में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, तापमान में भारी गिरावट आई। चीनी नौसैनिक अस्पताल जहाज की हुई घर वापसी, मिशन हार्मोनी 2022 के तहत जकार्ता दौरे पर जहाज था। यूक्रेन की चेतावनी, बोले सेना युद्ध के मैदान में रूस के खिलाफ और अधिक शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई करेगी। एलन मस्क के शांति प्रस्ताव पर भड़के जेलेंस्की, बोले यूक्रेन आओ और देखो रूस ने क्या किया। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, जवाबी कार्रवाई में रूस को पहुंचाया नुकसान। 38 साल बाद फटा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ, पिघलते लावे के नीचे गिरने से पड़ोसी क्षेत्र को परेशानी हो रही है।